राधे राधे प्यारे भक्तों। जैसा आप जानते हैं, हम पुरुषोत्तम महात्म्य को पढ़ व सुन रहे हैं। तो आज हम पुरुषोत्तम महात्म्य का 18वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर दशों दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपामान्य करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वह वहाँ बिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरी हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से पड़े हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम ना हुआ। ना उसने पानी पिया, ना भोजन किया। पुनः पुनः इसी प्रकार पुकारता हुआ कि उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, जो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे दुजात्म, तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतने कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो उठा और बैठ गया, और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवताएं भी पुष्प की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, हे भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महान कठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्म भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है। तो भक्तों, ये था पुरुषोत्तम महात्म्य का 18वां अध्याय। मैं आपसे विनती करूँगा कि आप ये अध्याय अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। हम मिलते हैं एक नए अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।